पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने वो कूटनीतिक प्रहार किया जिसका खामियाजा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पहले पाकिस्तान के पानी पर रोक लगी और उसके बाद भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया गया और अब ट्रेड और पोर्ट पर भी बंदिशें लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया है। देखिए इससे जुड़ी हुई पूरी खबर रिपोर्ट में। पहलगाम हमले के बाद भारत फुल एक्शन में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। हमलों के डर में पाकिस्तानी सेना और सेनाओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जिसके आगे हाथ फैला रहे हैं सिर्फ लताड़ पड़ रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने शहबाज की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वाटर स्ट्राइक से लेकर भारत एयर स्पेस के दरवाजे बंद करने और पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारियों की सीमा तय करने के बाद पाकिस्तान पर मोदी की कूटनीतिक स्ट्राइक थमी नहीं है। अब पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारत के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, भारत पाक कारोबार बंद करने के साथ ही पार्सल सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रशासन की तरफ से वीपीएन सेवाओं तक पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पाकिस्तान की जान आफत में पड़ी है। भारत की दनादन कार्रवाई से पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है। पाकिस्तान पर पीएम मोदी की जोरदार स्ट्राइक की शुरुआत सीसीएस की बैठक से हुई थी। सबसे पहले 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित की गई। उसी सीसीएस की बैठक में अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला भी लिया गया। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। यहां तक कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई। बैठक में जो फैसला लिया गया उस पर एक्शन शुरू हुआ। पाकिस्तानियों को भारत की मिट्टी को अलविदा कहने की डेडलाइन तक दे दी गई। 28 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को वतन वापसी का अल्टीमेटम भी दिया गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी भी 29 अप्रैल तक अपने देश वापस लौट गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला एक्शन पहले से और जोरदार था। 30 अप्रैल से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर डिजिटल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दिन भारतीय एयर स्पेस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। 1 मई से तो पाकिस्तानी दूतावास पर कर्मचारियों की सीमा तक लागू कर दी गई थी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 कर दी थी। इस कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया गया था। 11 दिन में ही पाकिस्तान पर 16 स्ट्राइक हो चुकी हैं। इससे आतंकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हालात ये हैं कि शहबाज से मुनीर तक भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। गीदड़ भभकी कितनी भी दे दें, लेकिन हकीकत से अनजान वो भी नहीं है कि पहलगाम हमले को अपनी गलती मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प अब बचा ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने वो कूटनीतिक प्रहार किया जिसका खामियाजा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पहले पाकिस्तान के पानी पर रोक लगी और उसके बाद भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया गया और अब ट्रेड और पोर्ट पर भी बंदिशें लगाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया है। देखिए इससे जुड़ी हुई पूरी खबर रिपोर्ट में। पहलगाम हमले के बाद भारत फुल एक्शन में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। हमलों के डर में पाकिस्तानी सेना और सेनाओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जिसके आगे हाथ फैला रहे हैं सिर्फ लताड़ पड़ रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने शहबाज की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वाटर स्ट्राइक से लेकर भारत एयर स्पेस के दरवाजे बंद करने और पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारियों की सीमा तय करने के बाद पाकिस्तान पर मोदी की कूटनीतिक स्ट्राइक थमी नहीं है। अब पाकिस्तानी जहाजों के लिए
भारत के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, भारत पाक कारोबार बंद करने के साथ ही पार्सल सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रशासन की तरफ से वीपीएन सेवाओं तक पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पाकिस्तान की जान आफत में पड़ी है। भारत की दनादन कार्रवाई से पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है। पाकिस्तान पर पीएम मोदी की जोरदार स्ट्राइक की शुरुआत सीसीएस की बैठक से हुई थी। सबसे पहले 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित की गई। उसी सीसीएस की बैठक में अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला भी लिया गया। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। यहां तक कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई। बैठक में जो फैसला लिया गया उस पर एक्शन शुरू हुआ। पाकिस्तानियों को भारत की मिट्टी को अलविदा कहने की डेडलाइन तक दे दी गई। 28 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को वतन वापसी का अल्टीमेटम भी दिया गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी भी 29 अप्रैल तक अपने देश वापस लौट गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला एक्शन पहले से और जोरदार था। 30 अप्रैल से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर डिजिटल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दिन भारतीय एयर स्पेस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। 1 मई से तो पाकिस्तानी दूतावास पर कर्मचारियों की सीमा तक लागू कर दी गई थी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 कर दी थी। इस कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया गया था। 11 दिन में ही पाकिस्तान पर 16 स्ट्राइक हो चुकी हैं। इससे आतंकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हालात ये हैं कि शहबाज से मुनीर तक भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। गीदड़ भभकी कितनी भी दे दें, लेकिन हकीकत से अनजान वो भी नहीं है कि पहलगाम हमले को अपनी गलती मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प अब बचा ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।